हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका शिवानी। तो आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले हमने एक पेशेंट पे अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। पेशेंट हैड लॉट ऑफ पेन। बहुत ही क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड टूथ भी नहीं था। इट वाज अ सिंपल लेटरल इंसाइजर। एक फीमेल पेशेंट थी, आपको बता दूँ, एंड शी वाज सम एस्थेटिशियन। शी वाज वर्किंग इन अ सैलून एंड उनके लेटरल इंसाइजर में कैविटीज़ हो गई थी। फर्दर आई टेल यू अबाउट द केस कि उनके ऑलरेडी बोथ द सेंट्रल इंसाइजर्स में, अपर सेंट्रल इंसाइजर्स में काफ़ी टाइम पहले शी सेइंग अबाउट 8 to 10 years बैक, तो वो ऑलरेडी अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के उसमें क्राउन शी ऑलरेडी हैड इट, है ना। तो बेबी बिकॉज ऑफ दैट उनके लेटरल इंसाइजर में भी कैविटी लग गई। इट वॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड टूथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो उसमें जब कैविटी लग गई तो शी केम टू अस। हमने एक्सरे वगैरह लिया एंड वी सॉ, उनको पेन भी था, एंड वी सॉ कि कैविटीज आर ऑलरेडी protruding inside the canal. तो we suggested her root canal treatment. Actually she was very much worried कि वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। कुछ लोगों ने बहुत बैड रिव्यूज़ दिए हैं, एंड सिंस उन्होंने बहुत पहले कराया था तो उनको वो याद भी नहीं कि उनको उस टाइम पे कैसा लगा। तो अभी वो RCT नहीं कराना चाहते। स्टिल वी explained her everything, explained her all the circumstances and told her कि जो बेस्ट आपके लिए वही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें केवल फिलिंग नहीं कर सकते हम। कल को फ्यूचर में आपका यहाँ पे साइनस ड्रेनेज भी बन सकता है। तो इन एंड ऑल जब हमने उनको काफ़ी समझाया तो वो पेशेंट गॉट कन्विंस्ड। एक्चुअली वी हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स टू ट्रेन टू मेनली एक्सप्लेन माई पेशेंट्स कि आपको बेसिकली ज़रूरत जिस चीज़ की है वो आपको कराना चाहिए। तो फिर उन्होंने कराई रूट कैनाल ट्रीटमेंट। वी गॉट इट, और एक्चुअली वी न्यू कि इट्स अ वेरी सिंपल केस, इट्स जस्ट अ लेटरल इंसाइजर हैविंग सिंगल कैनाल, अ बिट ऑफ कर्वेचर वाज देयर in the apical section, but that doesn't matter when we are using rotary files. That actually doesn't matter in this era of rotary file system. तो वी सजेस्टेड रूट कैनाल एंड हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनका एक्सेस ओपन किया, और मीजियल हाफ पूरा कैविटी से पूरा ब्रेक डाउन हो चुका था। तो वी हैव रिमूव्ड ऑल दो स्केरियस पार्ट। ऑब्वियसली द फर्स्ट step of removing the first step of doing the root canal treatment should always be removing the carious part, each and every dot, even you don't leave, please remove each and every part of the cavity. तो we did the same, हमने पूरा कैविटी का रिमूव किया, और हमने फर्स्ट विजिट में ड्रेसिंग वगैरह करके उनकी BMP कंप्लीट करके, और वी गिव सम कैल्शियम ड्रेसिंग ऑल्सो सो दैट उनका थोड़ा पेन रिलीफ वगैरह हो जाए। तो प्रेशर नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक कि कोई साइनस या एब्सेस बन रही थी जिसकी वजह से हम ऑब्वियसली कैनाल में मेडिकामेंट डाल सकते हैं। तो हमने मेडिकामेंट डाल के पेशेंट को भेजा, और फॉर दैट टाइम बीइंग सिंस शी वाज लाइक कि कोई बात नहीं, अभी आप परमानेंट रेस्टोरेशन मत करो, वी हैड ए प्रॉपर कंसेंट। वैसे तो ऐसे केस में आपको फर्स्ट विजिट में ही बेस्ट होता है कि परमानेंट रेस्टोरेशन कर दो, ताकि पेशेंट का एस्थेटिक वर्जन तो पहले क्लियर हो। इस वजह से थोड़ा ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है पेशेंट का अपने, जब वो प्रोफेशनल होते हैं, बट स्टिल वो उस समय फाइन थी। शी वाज लाइक कोई दिक्कत नहीं, मास्क लगा लूँगी, अभी आप मत करो परमानेंट, अपना आराम से आप RCT या जो भी स्टेप्स आपके वो आप कंप्लीट कर रही हो। लाइक ओके दैट्स वेरी नाइस। स्टिल आफ्टर 3 days व्हेन वी गेव हर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, वैसे तो कैल्शियम ड्रेसिंग डालने के बाद पहली अपॉइंटमेंट 7th डे में होती है, बट हमें एब्सिस की वजह से नहीं दिया था कैल्शियम ड्रेसिंग उनको, वी गेव हर जस्ट फॉर सूदिंग इफेक्ट, तो इसलिए वी गेव हर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आफ्टर 3 days। और वैसे भी हमारा एस्थेटिक कंसर्न भी था, आई न्यू पेशेंट में हैव और मे बी फेसिंग सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेरी थिंग लुकिंग वाइट थिंग। तो वी आस्क्ड हर टू विजिट अस and she came us, she was like I'm having a lot of pain, why this paining so much? So she didn't complain about she didn't tell us ki she was already having pain since 2 days, but still she came to us and she was saying we had pain, I had pain. So we treated her, we just took out all the temporary dressings, we took out all the temporary fillings, we took out the calcium dressing also, and in the end I just thought it actually doesn't happen because of that. Still because to take it in a preference, I just thought maybe I have stilled the canal with the calcium dressing, maybe she has a pressure pain. I removed that and I took some of days also again with her. She was fine with that. She said you take as many days you want, but I want to relieve her. We were like okay fine. Then still we were thinking like it's just a lateral canal, lateral tooth and lateral incisor, and it's just a simple caries driven root canal treatment. There is no abscess, there's nothing like sinus drainage. I don't think so there's going to be a lot of such problem, but let me just seriously tell you that patient came to us after 7 days
and she was like, I'm having a huge pain over here, over here, over here, over here also, over here also. But she was telling she has pain in everywhere. So our experts just removed her temporarily again. We did a BMP again. Matlab, we did not expand, we did not flare our canal, but still we irrigated the canal properly with EDT and everything, and hypo and everything, and obviously with system and protocol. For now, for that I'll explain you later on that what are the basic steps, but for now I'm just telling you a story that how a beautiful simple case can literally heck on your head like anything in your private practice. So she came after 7 days also, she was still having pain. After 10 days also she was still having pain. Then, and for some reason you can say, or some anything health issues you can say, I was out of station. Actually, because of health issues I was out of station. So when she came, and when I returned back to my clinic, back to my work, I just called her up, and she was just standing outside on the reception, and she said, I am not going to get inside your clinic. You better explain me why is this paining so much. You just cannot pain none of the teeth pains. मेरी आगे के दांत का RCT हुआ तो वो अभी दर्द हुआ ही नहीं. मेरे घर में अब्बू का हुआ, उनको कभी दर्द नहीं हुआ. अम्मी का RCT कहीं किसी और क्लिनिक में हुआ, नॉट हेयर केयर. She was trusting me for the first time, and that was the biggest challenge for me. So उनका हुआ, उनको कभी दर्द नहीं हुआ. Okay, fine. There was some kind of disturbance. That's why I had to just ping my video again. So I'm telling you कि फिर उसके बाद when she came back, I just talked to her. I went to the reception. मुझे वापस reception पे जाना पड़ा उससे बात करने के लिए, because she was not coming inside. Our receptionist was not able to convince her to come inside and let us just check out what is the problem. I went there, went outside and talked to her. I said, what happened? What is your problem? What happened to you actually? She was like, मेरा इतना पेन है, इतना क्यों है, पहले मुझे बताइए. अगर मुझे दवाइयाँ ही खानी है तो मैं क्यों आपसे ट्रीटमेंट करा रही हूँ. मैं सिर्फ दवाई नहीं खाती रहती, मैं पहले भी दवा खाती रहती. तो आई मेड हर अंडरस्टैंड कि मैम, इफ़ यू आर हैविंग पेन देन ओनली वी आर गोइंग टू ट्रीट इट, राइट. अगर दर्द नहीं होगा तो हम इलाज किस चीज़ का करें आपका. आप दर्द है, आप अब हमें बता रहे हो ना. You didn't inform us in this gap of 15 days that you have pain, and rather you didn't inform us what medicines you are taking for the pain. वो खुद से अपने दवा ववा कर रही थी. She was not telling us in this span of 20 days. She said like there's no problem, let the doctor come back after the vacation. As I explained my patient already that I am out of station. After that I am going to come and then we'll start the treatment again. She was fine with that. Then still she burst out so much. She said, मैं क्लिनिक में अंदर जाने नहीं चाहती, मुझे कोई प्रोसीजर नहीं कराना आपसे, मेरे को कोई काम ही नहीं कराना है आपसे. ओके, एज आई टोल्ड कि पेशेंट वाज बर्स्टिंग ऑन अस, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक सिंपल सी RCT कैसे एक ह्यूज कॉम्प्लिकेशन बन सकती है. स्टिल पेशेंट केम टू अस, हम उन्हें अंदर लेके आई. एनी हाउ आई मैनेज्ड to convince her, talked her so politely, took her in confidence, उनके सारी प्रॉब्लम को सुना, उनसे बात किया, उनके जो जो इश्यूज थे वो क्लियर किए, उनके दिमाग में जो भी बातें लोगों ने डाली थी, यू कैन से दैट, उनको सॉर्ट आउट किया. उसके बाद शी गॉट अ बिट रेडी टू टच हर टीथ. एटलीस्ट शी वॉज अ बिट रेडी. स्टिल as she got a bit ready, I did the first thing was the core build-up. I restored her teeth. I just saved my canal and restored her teeth and just showed her mirror, and she was like, oh my god, I'm looking so beautiful. She just smiled, she just flared up so nicely. She was so happy to hear that and see that. And she was like कि मैं इतनी परेशान हो गई थी, लोग मुझसे बोलते थे क्या हो गया, क्यों हो गया, तुम्हारा दांत कैसे खराब है, कहाँ से इलाज करा रही हो, तुम्हारा दांत ही नहीं से कर पा रही है, जो भी कर रही है इतना ख़राब इलाज कर रही है. दैट्स वाई दैट वॉज द प्रॉब्लम. तो आई टेल यू कि जब भी आप ट्रीटमेंट लेने जाते हो डॉक्टर के पास, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने डॉक्टर से कम्युनिकेशन बना के रखिए. स्पेशली डेंटिस्ट के साथ तो आजकल कम्युनिकेशन बना ही होता है, तो आप कम्युनिकेशन बना के रखिए. जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे. प्लीज़ मेक टाइम टू विजिट देम, क्योंकि बीच में वो भी नहीं आ पाए थे जब हमने उन्हें बुलाया था. एंड टू द डॉक्टर्स आई सजेस्ट, from my mistake, obviously from my mistake, I call it my mistake, I'll suggest you from my mistake, you please
कोई भी एंटीरियर टूथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आपको करना है, उसका कोर बिल्डअप नहीं है, तो पहले आप टूथ को रीस्टोर कर दीजिए ताकि पेशेंट को वापस से कॉन्फिडेंस आ जाए। आई टेल यू, शी वॉज सो हैप्पी ना, शी वॉज सो हैप्पी, सो डेलिबरेटली शी वॉज नाइस कि बहुत अच्छा हो गया है। अब तो मैं सबके सामने हंस सकती हूँ, बोल सकती हूँ, आपको जब तक इतना टाइम ना लीजिए, मैं दर्द भी सह लूँगी, बट अभी मेरे को सुंदर लग रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस लग रही है। थैंक यू सो मच। So to my dear doctors, always restore the tooth before starting your root canal treatment if it is half broken or half caries. And to my dear patients, please convince your things to the doctors. अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है कि आपने स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मास्क ला के रह लूँगी, एंड वी वर सेटिस्फाइड कि ठीक है, we'll do a good filing, let's hope for the best. एंड स्टिल जब मिसकम्युनिकेशन होता है दोनों का तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मेन रीज़न वाई आई डिस्कस दिस केस कि एंटीरियर्स का जब भी आपको RCT करना है तो प्लीज़ डू द रेस्टोरेशन फर्स्ट। थैंक्स।